गोलियां अलग से निकली। पेट्रोल 220 रुपया होगा तो भी अपन खरीदेंगे। अरे अपन सीना ठोक के बोलता है अपन क्रिश्चियन है, मोहब्बत बांटना जानते हैं, भाईचारा निभाना जानते हैं। तुम्हारे 100 वीडियो को सर झुकाना पड़ेगा। तुम लोगों को टेक्नोलॉजी पे कोई लेन देन नहीं है। अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड, शालोम, जय भीम। कैसे हैं आप सभी? आज आप लोगों को एक मस्त कहानी सुनाएगा अपन, और कहानी आखिरी तक सुन के जाने का। और मज़ा नहीं आया तो पैसा वापस। उत्तर प्रदेश के झांसी में भगवाधारी कट्टर सनातनी आतंकवादी का काम करते हुए पकड़ा गया। उसके पास बहुत सारे मैसिव क्वांटिटी में बंदूकें निकली, कारतूस निकली, मैगजीन निकला, गोलियां अलग से निकली, पैसे अलग से निकले। और भाई साहब निकले कौन? कट्टर सनातनी। इस चीज को लेके अगर कोई मुसलमान करता, गलती से किसी मुसलमान के हाथ में लाइसेंस वाला भी मिल जाता, तो वो मुसलमान आज आतंकवादी होता, देशद्रोही होता, पाकिस्तानी होता, आईएसआई का एजेंट होता। भारत देश में कितने कांड हुए उसमें उसका हाथ है। गोदी मीडिया खींच तान कर इंटरनेशनल न्यूज बनाकर उस बेचारे की ऐसी की तैसी कर देते हैं। लेकिन आज जो निकला है ना सनातनी, जो देश प्रेमी, जो देश को बेचने की काम करते हैं, वो लोग निकले हैं। एक तो है मिस्टर नरेंद्र मोदी, बेच रहा है अमीरों के हाथ में। और कुछ अंधभक्त कहते हैं पेट्रोल 220 रुपया होगा तो भी अपन खरीदेंगे, गैस 5000 का होगा तो भी अपन खरीदेंगे, पर वोट तो जाएगा मोदी साहब को। मोदी को दोगे वोट, मोदी देगा तुम लोगों को नोट। ढोंगी लोग, कुछ लुटेरे लोग अपन को कहते हैं कि तुम कन्वर्टेड क्रिश्चियन हो। अरे अपन सीना ठोक के बोलता है अपन क्रिश्चियन है। अपन तुम लोगों के जैसा दोगला काम नहीं करता क्या? अपन तुम लोगों के जैसा देश को लूटता नहीं है। अपन देशभक्त है, और कितना बड़ा देशभक्त है ये तुमको बताने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की जैसा 3-3, 4-4 साल की बच्चियों का बलात्कार नहीं करते। हम क्रिश्चियंस लोगों का इज्जत करना जानते हैं, प्यार बांटना जानते हैं, मोहब्बत बांटना जानते हैं, भाईचारा निभाना जानते हैं। तुम लोगों के जैसा भगवा के अंदर कुछ और ही गुल नहीं खिलाते अपन लोग क्या? अंधभक्तों, गोबर भक्तों, तुम गोबर खाओ या गाय का पेशाब पियो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एटलीस्ट भारत देश में रहते हो तो भारत देश को अपने बाप का जागीर मत समझो। ये भारत देश है ना, अपन की बाबा साहेब के लिखे हुए संविधान के तहत चलता है क्या? उसके सामने तुमको क्या, तुम्हारे 100 पीढ़ियों को सर झुकाना पड़ेगा। और वो हमारे बाबा साहेब ने जो काम करके गए ना, तुम्हारे बाप दादा 100 जन्मों में भी नहीं कर पाएंगे। तुम लोग अंधभक्तों को प्रोड्यूस करने में बिजी हो। तुम लोगों को पढ़ाई लिखाई से कोई लेन देन नहीं है। तुम लोगों को तरक्की पे कोई लेन देन नहीं है। तुम लोगों को टेक्नोलॉजी पे कोई लेन देन नहीं है। तुम लोगों को अच्छी चीज़ों से कोई लेन देन नहीं है। बिकॉज तुम लोग गोबर खाना पसंद करते हो, गाय का पेशाब पीना पसंद करते हो। गोबर तुम लोगों को चमनप्राश की तरह लग रहा होगा, इसलिए तुम लोग अंधभक्त बनाओ, पाखंडता भी फैलाओ। हमारे देश का कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट करना मांगता है ना, हम लोग प्रेजेंट करेंगे अंधभक्तों को। दोस्तों, मेरे पास ना एक वीडियो क्लिप है, जरा देखना प्लीज। ये गोबर भक्तों का, जो अपने आप को कहते हैं सनातनी। सनातन का मतलब क्या है इनको पता ही नहीं है, और सनातन का नाम खराब करते हैं। अरे सनातन तो अपन का परमेश्वर को कहते हैं, जो कभी मिट नहीं सकता, जो कभी बन नहीं सकता, जो कभी पैदा नहीं हो सकता। वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। तुम लोग कौन से सनातनी हो हमको नहीं पता। क्या है, तुम लोग चाहकर भी एक अच्छे क्रिश्चियंस की तरह बिहेव नहीं कर सकते। तुम लोग चाहकर भी एक अच्छे क्रिश्चियंस की तरह प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, हमदर्दी, अपनापन नहीं बांट सकते। वो तुम लोगों के डीएनए में है ही नहीं। और अपन के परमेश्वर
जिसने अपन को बनाया है ना, उसने अपन को कहा है कि तुम लोग इससे फैलाओ और लोगों के बीच में बांटने का। इससे तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। लेकिन तुम लोग तो नफरत फैलाने में व्यस्त है बॉस, और तुम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या नफरत फैलाओगे। और तुम लोगों को नफरत का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाएगा और कहा जाता है। कहीं पे किसी मुसलमान को पकड़ा, उसको धो दिया। अभी भोपाल में जो हुआ, एक मुसलमान भाई को तुम लोगों ने बहुत बुरी तरीके से पीटा, मारा, उसके ऊपर गोबर पोता। तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों ने मर्दानी वाला काम किया है, इस दुनिया में कोई है ही नहीं ऐसा काम करने वाला। उसके बाद रिएक्शन देखा ना तुम लोगों ने। इस देश को तोड़ने की जो भी कोशिश करता है ना, देश का संविधान उसका खबर लेता है अच्छी तरीके से। सो इस देश में सिर्फ तुम्हारी हक नहीं है, ये देश में सबका हक है। और इस देश में सब जिएंगे, सब अपना आप मर्जी से जिएंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है, ये देश संविधान से चलता है और हमारे बाप का है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। तो ये याद रखो। और अपन संविधान के तहत चलते हैं। और वो गोबर खाऊ अंधभक्त राजा भैया कहता है, जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा, संविधान को फाड़ के कोने में फेंक देंगे। किसी के बाप में वो पावर नहीं है संविधान को फाड़ने की। इतना किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो संविधान को कोई फाड़ के फेंके। क्योंकि संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है, संविधान आदेश है, आज्ञा है। उसको प्राइम मिनिस्टर भी मानता है और सबको मानना पड़ेगा और उसके सामने सर को झुकाना पड़ेगा अंधभक्तों। इसलिए राजा भैया, ज्यादा गरम तवे पे रखे हुए पॉपकॉर्न की तरह फुदको मत, नहीं तो किसी दिन क्या होएगा ना, तावे से फुदक के कहीं बाहर ना गिर जाओ, फिर चोट वोट लगेगी, फिर तुम्हारी मरहम पट्टी की जाएगी। अच्छा नहीं लगता है ना। जो क्रेडिट मार के बात करते हो जाएगा सब खत्म, फिर क्या करोगे। इसलिए राजा भैया, उत्तर प्रदेश में हो, वहीं रहो, बहुत अच्छा होगा। संविधान को इधर उधर करने की बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, लेकिन इतना गुदा, इतना गट्स किसी में नहीं है कि संविधान को हिला सके। और तुम लोगों को क्या लगता है, संविधान को छेड़खानी करोगे और भीम आर्मी तुम्हारा फूलों का हार लेके स्वागत करेगा, बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। ये गलतफहमी पालना छोड़ दो। और भीम आर्मी संविधान का रक्षा करना जानता है और अपने लोगों का भी। इसलिए जरा कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। भारत देश को बांटने की कोशिश नहीं करना। सनातन धर्म को तुम अपने घर के अंदर रखने का, रोड पे लेके नहीं घूमने का। वो रोड पे लेके घूमने वाली चीज नहीं है, वो एक आस्था है। आस्था लोगों के दिलों में होती है। रोड पे गुंडागर्दी करके आस्था दिखाई नहीं जाती। राजा बाबू, राजा भैया, समझ में आई बात। ये खाली है क्या ऊपर का माला, इसमें थोड़ा गोबर भर लो, इधर थोड़ा गोबर भर लो और फिर चलेगा तुम्हारा गाड़ी। क्योंकि तुम लोगों को खाना पीना तो मांगता नहीं है ना, तुम लोगों को गोबर और गाय का पेशाब मांगता है, उससे तुम लोग खुश हो, है ना। हम लोगों को महंगाई से प्रॉब्लम है, तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग ये सबसे काम चला लेते हो, लेकिन अपन लोग है ना, अच्छा खाते, अच्छा पीते, अच्छे से रहते। अपन की गाड़ी में भी पेट्रोल मांगता है। तुम लोगों की गाड़ी में गाय का पेशाब डालते होंगे, लेकिन अपन की गाड़ी पेट्रोल से ही चलती है। और तुम लोगों का पेट गोबर से भरता है, अपन लोगों का पेट अच्छा अच्छा खाने पीने से भरता है। इसलिए उंगली नहीं करने का, भीमराव अंबेडकर के बच्चों को छेड़खानी नहीं करने का। क्योंकि भीमा कोरेगांव याद रखने का। ठीक है अंधभक्तों, फिर अपन मिलेंगे तुम लोगों से एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और सबका ख्याल रखने का, गुंडागर्दी नहीं करने का, प्यार बांटने का। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय भीम।